हालेलुया, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। अ वेरी गुड मॉर्निंग। आइए एक और नए दिन की शुरुआत को हम परमेश्वर के जीवित वचन की रोटी से करें। हम जाने कि परमेश्वर की इच्छा हमारे लिए क्या है, ताकि हम परमेश्वर की धार्मिकता को इस संसार में प्रकट करें, उसके राज्य को बढ़ाएं। हम देखते हैं किस तरह से एफिशिएंस की किताब अगर उसके 6 चैप्टर में आए और हम 10th 11th और 12th वर्स को आज देखेंगे। वहाँ पे लिखा है, प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। तो परमेश्वर ने जब हमें चुनकर अलग किया है तो हमें अपना पवित्र आत्मा हमें दिया है, और पवित्र आत्मा का सामर्थ है जो हमें वो ताकत देता है कि हम उसकी शक्ति में हम स्ट्रांग हो जाएं। और परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। हम दुष्ट का सामना अपने आप से नहीं कर सकते, वो स्पिरिचुअल फोर्सेस हैं, और हमें उसका सामना करने के लिए परमेश्वर का पवित्र आत्मा जो मिला है वो हमारे अंदर है। और हमें परमेश्वर ने आत्मिक हथियार हमें दिए हैं जिनको हमें रोज बांधना है और उनके साथ उनका सामना करना है। क्योंकि हमारी जो लड़ाई है, वचन कहता है, जो हमारा मलयुद्ध है लहू और मांस से नहीं है, प्रधानों से, अधिकारियों से, संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। तो देखिए किस तरह से हम बहुत बार लोगों की बातों का बुरा मान जाते हैं, आपस में हमारे लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, छोटी छोटी बातों के बाद हम आपस में बात करना छोड़ देते हैं। लेकिन वचन हमें कहता है कि एक पूरी बहुत ही स्ट्रेटेजिक जो अंधकार की एक स्पिरिचुअल फोर्स है, उनकी अपनी आर्मी है जो पावर ऑफ डार्कनेस है। और हमारी लड़ाई जो है इंसानों से नहीं है, लहू मांस से नहीं है, मेरे भाई बहनों से नहीं है, या मेरे आस पड़ोस या किसी से नहीं है। मुझे देखना है कि किस तरह से उनके पीछे, किस तरह से, या कई बार मेरे द्वारा भी किस तरह से जो है आत्मिक फोर्सेस जो है, डार्क फोर्सेस है, वो काम करती हैं। हमें, हमारी लड़ाई उनके साथ है। और मैं अपने बेटे के साथ बहुत सारी बातें शेयर करती हूँ, तो हम शेयर कर रहे थे कि किस तरह से जो पाप है वो इतनी तेज़ी से फैल रहा है, लेकिन जो हम प्रभु के लोग हैं, जो हम अलग कर दिए गए हैं, और हमें एक मिनिस्ट्री दी गई है कि तब मिनिस्ट्री ऑफ रिकन्सिलिएशन, कि हम जो लॉस्ट वर्ल्ड है, लोग अंधकार में, उनका प्रभु के साथ मेल मिलाप कराएं। हम कितने ढीले हो जाते हैं, हम लोगों के लिए प्रार्थना नहीं करते जो अंधकार में है, हम उनके लिए बोझ नहीं रखते, हम उन तक वचन लेकर नहीं जाते, हम अगर बच गए हमारे लिए यही काफ़ी है। जबकि खुदा ने हमें अलग करके हमें काम दिए हैं, गुड वर्क्स के लिए बुलाया है, ताकि हम उनको जाने और उनमें चले। और दूसरी तरफ हम देखते हैं जो लोग खुदा में नहीं हैं, जिन्होंने खुदा को रिजेक्ट कर दिया है, जो परमेश्वर को जानना नहीं चाहते, उन्हें अंधकार के काम पसंद है, इसलिए वो रोशनी में नहीं आते। वो उनके द्वारा जब अंधकार की जो सेना है वो काम करती है, स्पिरिचुअल फोर्सेस और सेटन की जो स्कीम्स है उनके द्वारा जब वो काम करते हैं, तो वो लोग कितनी तेजी से वो अंधकार के काम को बढ़ाते हैं। जो नशा कर रहा होगा वो आसपास ढूंढेगा कि मैं औरों को भी नशा दूं, औरों को भी उस काम में मैं उन्हें फंसा लूं। या जो व्यभिचार कर रहा होगा वो भी ढूंढेगा मैं किस तरह से ये जो गंदगी है, बुराई है, उसको फैलाऊं। आजकल हम देखते हैं किस तरह से पब्स हैं, नाइट क्लब्स हैं, या ऐसी ऐसी जगहें हैं जहां बहुत तरह के बुरे काम होते हैं और लोग बहुत ज़्यादा गिर गए हैं, और उन्हें वो सच्चाई से बहुत दूर है, परमेश्वर की धार्मिकता से, उसकी होलीनेस से दूर हैं। और हर तरह की बुराई संसार में फैल गई है। लोग रिश्वत लेते हैं, लोग एक एक दूसरे को काटते हैं, मारते हैं, जेलसी रखते हैं। तो ये सब बुराई कितनी तेज़ी से फैल रही है। क्यों? क्योंकि जो पाप के अधीन लोग हैं, जो अंधकार के अधीन लोग हैं, वो उनके द्वारा जब शैतान उन्हें गुलाम बना लेता है उनकी सोच को, तो वो अपने मास्टर की कितनी फेथफुली बात को सुनते हैं और उसके रास्ते पर चलते हैं, उसकी बुराई को बढ़ाते हैं, इस संसार में बुराई को फैला रहे हैं। लेकिन हम जो खुदा के लिए अलग कर दिए गए, हम कितने सुस्त हो जाते हैं। तो आज कितना ज़रूरी है कि हम अपनी सोई हुई सिचुएशन से, अपने उस परिस्थिति से उठ जाएं। हमें भी जो काम दिया गया है, हम प्रार्थना बड़ी आसानी से कर लेते हैं, परमेश्वर तेरा राज्य आए, परमेश्वर तेरी मर्जी पूरी हो। लेकिन क्या हम परमेश्वर के राज्य को बढ़ा रहे हैं? क्या हम एक्शन में आ रहे हैं? हमें एक्शन में आना है।
हमें जैसे पौलुस को यीशु मसीह ने कहा इस तरीके से प्रार्थना कर कि लोग अंधकार से रोशनी में आए, शैतान के हाथों से छूटकर परमेश्वर के राज्य में आए। तो हमें भी आज प्रार्थना करनी है लोगों के लिए। आज हमें लोगों तक प्रार्थना के साथ हमें वचन लेकर जाना है और परमेश्वर के राज्य को बढ़ाना है, उसकी धार्मिकता को प्रकट करना है कि जो लोग शैतान के हाथों में फंसे हुए हैं, पाप में फंसे हुए हैं, वो उन बुराई से छूटकर परमेश्वर के साथ मेल मिलाप हो। आज जितनी तेजी से दुष्ट अपनी फौज को यूज कर रहा है, अपनी सेना को लोगों के द्वारा बुराई फैलाने के लिए, हम भी आज प्रभु की सेना है और हमारे अंदर परमेश्वर का आत्मा है। हमें भी उतनी तेजी से परमेश्वर के राज्य को फैलाना है ताकि इस संसार में परमेश्वर की धार्मिकता आए, परमेश्वर का शालोम, वो शांति आई, बुराई खत्म हो। प्रभु ने कहा, वचन में लिखा है, जिस भी देश में तुम बसे हुए हो तुम वहां का शालोम मांगो, वहां की शांति, वहां का वेलफेयर मांगो, ताकि वहां जब शांति रहेगी तो तुम्हारे घरों में शांति रहेगी। तो हमें आज परमेश्वर की प्रेजेंस को अपने बीच में लेकर आना है। हम आगे के वचन को कल करेंगे और आज के इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको ब्लेस करे। और मैं आप सबके लिए प्रार्थना करना चाहती हूँ। हालेलुया, धन्यवाद महान पिता, प्रभु यीशु के पवित्र सामर्थी नाम में इस समय हम सब आपके हुजूरी में आते हैं। प्रभु, कल जैसे हमने जाना कि आपका जो वचन है वो हमारे पैरों में दीपक है, हमारे मार्ग में ज्योति है, तो आज प्रभु हम प्रार्थना करते हैं जब हम आपके वचन को खोलते हैं और इस पर से आपका जो प्रकाश है वो हम सब पर पड़े। जितने भाई बहन वचन को सुन रहे हैं वो वचन को छूटकर सुनकर पाप और अंधकार से छूट जाए। पिता, आपकी धार्मिकता को प्रकट करे। प्रभु यीशु के नाम में प्रार्थना मांगते हैं।